साहब और उनके कर्नल साहब और उनकी ये सारी टीम, और मेरी पुत्र वधू भी इस टीम में है, और बहुत सारी हमारी बहनें इस टीम में है, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता भाई भी इस टीम में हैं। इनको धन्यवाद मैं इसलिए देना चाहूंगा कि ब्राह्मण महासभा में मैं बहुत वर्ष से 40 वर्ष से लगातार काम करता आ रहा हूं। स्वर्गीय भंवरलाल जी शर्मा साहब उनसे पहले भी बहुत अध्यक्ष रहे, पर उनके कार्यकाल में विप्र समाज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बना और उन्होंने बड़ी मेहनत करके गरीब ब्राह्मणों की ब्याह शादियां, बच्चियों की ब्याह शादी और दूसरे गरीब ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने में, चाहे स्कॉलरशिप हो चाहे कुछ करने में बहुत बड़ा योगदान किया था। आज वो हमारे बीच नहीं है। इस बात का राजस्थान ब्राह्मण महासभा उनको सदैव याद रखेगी, सारे ब्राह्मण उनको याद रखेंगे। लेकिन वो समय दूसरा था, और आज के युग में जो ओझा साहब ने, विप्र फाउंडेशन ने जो काम करके दिखाया वो सचमुच बहुत अद्भुत है। कोई कर नहीं सकता इस तरह का काम किया है। सारे राजस्थान के ब्राह्मणों को 5 लाख लोगों को इकट्ठा करके करना, और इस वोट के युग में जहाँ संख्या बल के आधार पर राजा बढ़ता है, और जो अपनी संख्या बल के आधार पर दूसरे लोगों को समझते नहीं, ब्राह्मण बेचारे मायूस होकर बैठे रहते थे। ओझा जी ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्राह्मण भी कम नहीं है, जो पहले भी उच्च थे और आज भी उच्च है। इतनी बड़ी संख्या, नेता लोग भी हमको पूछने लग गए। ये क्रेडिट विप्र फाउंडेशन को जाता है। सचमुच हम आपके आभारी। बोल भगवान परशुराम की। विप्र फाउंडेशन, विप्र फाउंडेशन। वैष्णव समाज के गलता पीठ के पीठेश्वर जी, उन्होंने एक बात बड़ी जबरदस्त कही है कि ये तर्क वितर्क जो करते हो, और इस तर्क वितर्क के कारण आज ब्राह्मण पिछड़ गया है। आदिकाल में जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों की अपने मुख से रचना की, उस वक्त ब्राह्मण का जो मान सम्मान वो चरम सीमा पर था। लेकिन धीरे धीरे युग बदलते गए, और आज हम ब्राह्मण कई जाति परिजातियां उपजातियां उनमें ब्राह्मण बट गया। संख्या की दृष्टि से आज हम एक नहीं है। यही कारण है कि तू मैं, ये असली ब्राह्मण, ये नकली ब्राह्मण, और जिसके परिणाम स्वरूप आज आपकी संख्या लोकसभा और विधानसभाओं में नग्न होती जा रही है। पहले राजा महाराजा बिना राजगुरु के शासन नहीं चलाते थे, और उनमें योग्यता होती थी। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य उदाहरण तो आप सबके सामने है। बिना राजगुरु की आज्ञा के काम नहीं होता था, और राजगुरु जब बैठता था तो प्रजा इस बात से, ब्राह्मण निश्चित हो जाते थे कि हमारा प्रतिनिधि बैठा है, राज में हमारा हिस्सा है। और आज आपकी संख्या 0 होगी, क्योंकि आज चाहिए मुंड कितने, वोट कितने, आदमी कितने। संख्या में आप ज्यादा होते हुए भी कई भागों में बट गए, कई तरह के ब्राह्मण हो गए। ये आपकी थानागाजी की सीट, ये ब्राह्मण सीट है, परंतु असली नकली ब्राह्मण के चक्कर में यहाँ अल्पसंख्यक लोग एमएलए बन रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है, ये महत्वपूर्ण है। ये कैलाश जी और ये बनवारीलाल जी वकील बैठे, अरे वकील साहब बैठे, तीनों एक हो जाए तो फिर सीट तो आपकी है ना, कहीं जाएगी कहाँ है। प्रथम यहाँ से गए नहीं, आप कचहरी चले जाओगे, ये पेट्रोल पंप पे चले जाएंगे, ये वकील साहब भट्टे पे चले जाएंगे, क्या होगा फिर। कारण ये, इन कारणों में जाना पड़ेगा। आप सबको, हमारे महात्मा लोग बैठे, मैं दावे के साथ कहता हूं, ब्राह्मण कौन है ये आप जानते ही नहीं हो।
जानते हो क्या, एक टेस्ट ले लो छोटा सा, शर्मा क्या तर्क वितर्क करोगे? वो हमारा जो स्तर था वो आज लो हो गया, डाउन हो गया। हमारे संप्रदाय के सबसे बड़े गलता जी के जो पीठेश्वर बैठे महाराज जी यहाँ, वो हमारी जाति के सबसे बड़े महंत हैं। हम इनके वंशज हैं, स्वामी रामानंदाचार्य जी के हम वंशज हैं। हमको प्रमाण पत्र देने पड़ेगा कि हम ब्राह्मण नहीं है। ये लोग कहते हैं तुमको यही नहीं पता स्वामी और ब्राह्मण का क्या मतलब होता है? बताइए शर्मा का क्या अंतर होता है? शर्मा शब्द बना है शरम प्लस अ, इसका मतलब विष्णु भगवान का नाम है। स्वामी का मतलब विष्णु भगवान का नाम है। दोनों चीज एक है, तुम समझते ही नहीं हो। ओ शर्मा लगा रहे तो स्वामी है, क्या मतलब हुआ? तुमको ब्राह्मणों की वंशावली को पढ़ो, और आजकल तो मोबाइल में किताबें लाने की जरूरत नहीं है, हर टॉपिक का मोबाइल में मिल जाएगा। जिस दिन आप पढ़ लोगे कि हम कितने परसेंट ब्राह्मण हैं, उसी दिन राज आपका है। आज आपका कैबिनेट में भी स्तर नहीं है, और है तो पिछली लाइन में बैठते हैं, आगे के लाइन में नहीं बैठते। कर्ता धर्ताओं में गिनती नहीं है। तो उसका कारण है कि आप संख्या बढ़ाओ। संख्या की दृष्टि से अगर आप सारे ब्राह्मण शब्द को समझ लोगे तो हम संख्या की दृष्टि से बहुत आगे हैं। यूपी में 15% है, पर बिखर गए, संख्या घट रही थी। अगर सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, और मेरे को सतीश जी मैंने भंवरलाल जी ने उनसे बात की थी कि ऐसा संगठन हम राजस्थान बढ़ाना चाहते, तो बोला आप बढ़ा नहीं सकते। हमने कहा, भंवरलाल जी बोला कैसे नहीं बढ़ा सकते, हम हमारी शक्ति दिखाएंगे, आप आओ। बोले इसलिए नहीं बढ़ा सकते कि किसी गली में तो विश्व ब्राह्मण महासभा सभा, किसी में फलाना ब्राह्मण महासभा, किसी में गौड़ ब्राह्मण महासभा, किसी में भार्गव महासभा। हमने 150 तरह के बोर्ड देखे और उन सब बोर्डों को उतरवाए। उस राज्य में ब्राह्मणों की बात हुई, मायावती ने अब वो बदल दिया, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। उसकी बजाय कार्यकर्ताओं से माफी चाहता हूँ, एक मिनट, कार्यकर्ताओं से आगे फिर गणेश जी की स्तुति करने लग गए, वही मायावती। तो मेरा मतलब है कि एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, और सिर्फ ब्राह्मण। अब दूसरी जात वालों को मजा आवे, वो थाने कोई पंडित नहीं कहता। पंडित इसलिए भी नहीं कहता कि हम पंडिताई भूल गए, हमारे मांगलिक कार्य भूल गए, सब भूल गए। आज इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपना सामाजिक स्तर डाउन हुआ है समाज में। उसका कारण है कि हम ब्राह्मण रहे नहीं, पंडित रहे नहीं। उस कमी को भी अपने को पूरा करना है। हम जन्म से ले लिया, ब्रह्मा जी की कृपा है कि ब्राह्मण है, इसलिए लोग राम राम तो कर लेते हैं नजदीक, बाकी और आगे नहीं समझते आपको कुछ भी। तो इस स्तर को सुधारो। तो मैं ये कहना चाह रहा था, 2 बार बन गए, मंत्री भी बन गए, ये क्या मतलब हुआ? और तुम इतनी बड़ी संख्या में भी ढह गए सारे के सारे। तो ये अलवर जिले में अगर कोई ब्राह्मण सीट है तो वो थाना गाजी है, बानसूर नहीं। यहाँ तो रीस करते हुए ब्राह्मण कितने से है बानसूर में, असली सीट ये है, और उसके बाद अलवर का आता है। तो तुम अपनी सीट बचा लो तो कम है, वो बहुत बड़ी बात है, सीट बचाओ अपनी। और साधु महात्माओं का आशीर्वाद अपने ऊपर है, सब पे है। थोड़ा सा कि ब्राह्मण कौन है इसका अध्ययन कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत आभारी हूँ विप्र फाउंडेशन का।